नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमनली हमको जो बरसात में समस्या देखने को मिलती है उनके बारे में। तपती धूप के बाद में जब बरसात शुरू होती है तो हमें बहुत प्रफुल्लित कर देती है, हमें बहुत खुश कर देती है और बहुत ही आनंदित हम हो जाते हैं। लेकिन इसी बरसात के साथ में आते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस जो कंटिन्यूसली हमें अटैक करते हैं और इसीलिए इस सीज़न में हमें बहुत सी बीमारियां फैलते हुए देखने को मिलती है, जैसे सर्दी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। इस तरह की कई सारी बीमारियां हमें इस सीज़न में फैलती हुई देखने को मिलती है। आज उतनी सारी बीमारियों के बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ज़रूर आज हम सबसे कॉमन जो समस्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। वो है कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, जो खासकर हमको बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। नाक बहना, नाक चौक होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, बदन दर्द लगना, इस तरह के लक्षण बरसात के दिनों में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही आम समस्या है जो हर आयु के वर्ग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हर उम्र के लोगों के अंदर हमें ये समस्या देखने को मिलती है और बहुत ही आम समस्या है बरसात के दिनों में होने वाली। इसीलिए शायद इसे हम कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन कोल्ड बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज होती है, लेकिन हाँ उतनी सीरियस नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार दवाइयों से ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है ताकि इसका स्प्रेड ना हो। प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। हमें एक दूसरे के हैंकरचिप, टॉवेल्स, नैपकिन्स यूज़ नहीं करने हैं, इसका यूज़ हमें अवॉइड करना है। ऐसी किसी चीज़ को अगर हम बार बार हाथ लगा रहे हो जिसे बहुत लोगों ने पहले ही इस्तेमाल किया हो, तो ऐसी चीज़ को हाथ लगाने के पहले हाथ लगाने के बाद या उस चीज़ को यूज़ करने के बाद हमें हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसको डिसइंफेक्ट कर लेना ज़रूरी होता है। आप चाहिए तो सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे हम इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर में किसी मेंबर को कॉमन कोल्ड हुआ हो तो वहाँ पे बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये समस्या बहुत ही आसानी से हो जाती है, बहुत जल्दी बच्चे कैच कर लेते हैं। इसलिए अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है घर में तो उसे आइसोलेट कीजिए और बच्चों को उस कमरे में मत जाने दीजिए ताकि उन्हें सर्दी जुकाम ना हो जाए। हंसते वक्त और छींकते वक्त हमें हमारे मुंह को कवर कर लेना है। छींक अगर बहुत ज़ोर से आती है तो यहाँ पे हमें इस तरह से मुंह रखकर छींकना है ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैले नहीं। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली करते हैं बच्चों की ज़िद में कई बार हम कर लेते हैं कि एसी जब चालू करते हैं तो एसी का टेम्परेचर बहुत कम सेट कर देते हैं। तो एसी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेट करना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा एसी को नहीं करना है। बार बार बारिश में भी हमें नहीं भीगना है। बार बार बारिश में भीगेंगे तो कॉमन कोल्ड होने की संभावनाएं आपको बढ़ जाती है और इसीलिए बार बार बारिश में भीगना हमें अवॉइड करना है। तो आइसक्रीम खाना हमें ज़रूर अवॉइड करना है, आइसक्रीम नहीं खाना है। तो ये सभी प्रिकॉशंस थे जो हम ले सकते हैं, पॉसिबल प्रिकॉशंस जो हमें इस सीज़न में भी सर्दी होने से बचा सकती है। तो चलिए जानते हैं उन कुछ दवाइयों के बारे में जो कॉमनली हम कॉमन कोल्ड के लिए, ये बारिश के दिनों में सर्दी जुकाम के लिए देते हैं और उन होम्योपैथिक दवाओं के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। सबसे पहले नाम जो मेरे जहन में आता है वो है फेरमफॉस 12x। बहुत ही अच्छी दवा है फेरमफॉस 12x, बहुत अच्छी दवा है और इसे लेने का तरीका सिंपल है। अगर आपको सर्दी की शुरुआत ही हुई है, ऐसा लग रहा है कि अब हमें सर्दी हो जाएंगी, फुल ब्लोन कॉमन कोल्ड हो जाएगा और एक दो लक्षण दिखे हैं, जस्ट शुरुआत हुई है, तो इस दवा के फेरमफॉस 12x अगर लिक्विड आती है तो 2-2 बूंद और अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 2-2 टैबलेट इसकी लेनी है और हर 10-10 मिनट में आप इसको 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। ये आप अगर रिपीट करोगे तो आप पाओगे कि 4-5 रिपीटेशन के बाद में, 4-5 डोजेस के बाद में जो सर्दी डेवलप होने वाली थी वो वही रुक गई, अबॉर्ट हो गई। तो सर्दी की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छी दवा है फेरमफॉस 12x। दोस्तों दूसरी दवा जो बहुत ही कॉमनली इस सीज़न में हम यूज़ करते हैं वो है एलियम सिपा 30। एलियम सिपा 30 बहुत ही अच्छी दवा है सर्दी जुकाम के लिए। खासकर बरसात के दिनों में जो सर्दी होती है उसके लिए एलियम सिपा के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एलियम सिपा के अंदर हमें ठंडी पेशेंट को ठंडा हुआ फील होता है, पेशेंट को ठंड लगता है, नाक के अंदर से ठंडी फील होती है, तो इस तरह का ठंडा हुआ पेशेंट को फील होता है। साथ ही साथ ठंड लगता है गले के अंदर, छाती के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, थ्रोट के अंदर,
ठंडा सा महसूस होता है, ठंडा सा महसूस होता है। इस तरह के लक्षण हमें एलियम-सिपा में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी छींकें पेशेंट को हमें आती हुई देखने को मिलती है, और जो छींकें हैं और जो सर्दी है, इसका प्रमाण गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्मी में यानी अगर वो कुछ ओढ़ लेता है, वो अगर कोई ब्लैंकेट या रज़ाई ले लेता है, या फिर अगर वो कोई ऐसे रूम में चल जाता है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो, तो उसकी वजह से हमें ये सभी लक्षण बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ शाम के समय पेशेंट की जो लक्षण है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शाम जैसे हो जाती है वैसे ही सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण पेशेंट के हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ रॉनेस बहुत ज़्यादा फील होती है पेशेंट को, गले के अंदर, छाती के अंदर रॉनेस फील होती है। ऐसा लगता है कि कुछ इपिथेलियम उखड़ गया है या जलन जैसा फील होता है, रॉनेस फील होती है। तो पेशेंट को इस तरह के सेंसेशंस हमें देखने को मिलते हैं एलियम-सिपा के अंदर। ऐसे लक्षण अगर आपको पेशेंट के अंदर इस सीजन में देखने को मिल रहे हैं तो आपको देना है एलियम-सिपा 30। एलियम-सिपा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। 2-4 दिन में आप देखेंगे कि पेशेंट का जो कॉमन कोल्ड है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी तीसरी दवा है जो इस सीजन में काम आती है वो है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 में बहुत ही टिपिकल सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अगर कोई बारिश में गया और पानी में भीग गया और उसके बाद अगर उसको कंप्लेंट्स चालू हुई, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी इज रस्टॉक्स। रस्टॉक्स पानी में भीगने के बाद की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। रस्टॉक्स के अंदर हमें बुखार देखने को मिलेंगी, खांसी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, पेशेंट के अंदर कमज़ोरी सी महसूस होती है और खांसी भी रहेंगी। कमज़ोरी होने के बावजूद, बुखार होने के बावजूद भी पेशेंट रेस्टलेस होता है, एक जगह पे हमें बैठा हुआ देखने को नहीं मिलता है, और एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह हमें पेशेंट जाता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हमें रस्टॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। थरथराहट भी पेशेंट को कई बार शरीर के अंदर सर्दी खांसियों में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो रस्टॉक्स 30 कि हमें 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम पेशेंट को देना है। 5-6 दिनों तक अगर आप ये दवा देंगे तो कॉमन कोल्ड की जो समस्या है उससे पूरी तरह से पेशेंट को आराम मिल जाता है। चौथी दवा है हमारी डलकामारा। डलकामारा बहुत ही अच्छी दवा है। अगर कोई पानी में भीग जाता है और उसके बाद में डायरेक्टली बुखार या डायरेक्टली सर्दी खांसी नहीं डेवलप होती है, उसको पहले तो डायरिया, दस्त हो जाती है। पानी में भीगने के बाद पहले दस्त हो जाती है, फिर सिर दर्द शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके बुखार और खांसी अगर किसी को होती है तो डलकामारा बहुत अच्छी दवा है। खांसी भी बहुत ही ड्राई हमें देखने को मिलती है। नाक भी बहुत ज़्यादा चोक्ड हमें पेशेंट का देखने को मिलता है, लेकिन कुछ डिस्चार्ज हमें निकलता हुआ देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम देखेंगे जो डिस्चार्ज है, जो नाक में से डिस्चार्ज आता है वो थिक और येलो कलर का हमें देखने को मिलता है। तो गाढ़ा और पीले कलर का डिस्चार्ज हमें नाक में से आता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ी सी भी ठंड हवा लगी तो नाक बहुत जल्दी पेशेंट के बुझ जाते हैं। तो ये लक्षण हमें डलकामारा के अंदर बहुत अच्छे देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों ख्याल रखना, डलकामारा एक बहुत ही अच्छी दवा है अगर कोई न्यूबॉर्न बेबीज को सर्दी हो गई है, यानी अगर कोई नवजात शिशु है उसको अगर सर्दी की तकलीफ है, तो ऐसे शिशु के अंदर भी हम डलकामारा की ये दवा दे सकते हैं। साथ ही साथ डलकामारा बहुत अच्छी दवा है अगर दिन में तो गर्मी हो रही है लेकिन रात में ठंडी बज रही है, इस तरह के लक्षण होते हैं। यानी दिन में तो बहुत गर्म होता है और रात को ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है। जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तो इस तरह का सीज़न हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सीज़न में डलकामारा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो डलकामारा 30 ये दवा हमें देना है। डलकामारा 30 की 2-2 बूंदे पेशेंट को अगर सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यूसली देंगे तो इन लक्षणों में तुरंत ही आराम देखने को मिलेगा और सर्दी के जो लक्षण है वो पूरी तरह से चले जाएंगे। और लास्टली जो हमारी बहुत अच्छी दवा है जो सर्दी खांसी में बारिश के दिनों में बहुत काम आती है वो है कॉस्टिकम। कॉमन कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कॉस्टिकम। ठंडा जब भी एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाता है, खासकर ड्राई कोल्ड विंड जो ठंडी के दिनों में ठंडी हवा लगती है उसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है, उसके लिए ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। लेकिन जब बरसात में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और ऐसे में अगर सर्दी हो जाती है तो कॉस्टिकम बहुत अच्छी दवा है।
कॉस्टिकम में टिकलिंग सेंसेशन हमें गले के अंदर देखने को मिलता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में कुछ तो भी चुभन सी महसूस हो रही है, तो उस चुभन की वजह से बार बार खांसी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। खांसता तो बहुत है, लेकिन जो बलगम है वो बाहर नहीं निकल पाता। बलगम गले में तो जमा हो जाता है, बहुत कोशिश करता है कि बलगम मेरा पूरा बाहर आ जाए, जो जमा हुआ है, म्यूकस जो जमा हुआ है गले में वो बाहर आ जाए, किसी तरह से बाहर आ जाए। लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में, कॉस्टिकम के केस में हम देखते हैं कि वो बाहर नहीं निकाल पाता है, और ऐसे में कई बार उसको वो निगल लेना पड़ता है, स्वेलो कर लेना पड़ता है। तो इस तरह के लक्षण हमें कॉस्टिकम के अंदर देखने को मिलते हैं। और कॉस्टिकम के पेशेंट में सर्दी खांसी जब भी होती है तो उसका जो पेशाब जाने का प्रमाण है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बार बार उसे पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार वो पेशाब जाता है। और कई बार तो अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींक ले या बहुत ज़्यादा ज़ोर से खांस लें तो पेशाब उसकी निकल भी जाती है। तो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन भी हमें देखने को मिलता है। तो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो ये थी वो 5 होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कॉमन कोल्ड के अंदर, जो आम सर्दियों के अंदर, जो इस मौसम में होती है, जो बरसात के दिनों में होती है, उसमें यूज़ होती है। इसके अलावा भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो अलग भिन्न भिन्न लक्षणों पे हम दे सकते हैं, जैसे कि बेलाडोना है, एकोनाइट है, ब्रायोनिया है, बहुत सी और दवाइयाँ हैं जो भिन्न भिन्न लक्षणों पे हम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉप 5 मेडिसिन से बताई है जो कॉमनली हम इस सीज़न में यूज़ करते हैं और जिसके बहुत ही अच्छे और बेनिफिशियल इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के नॉलेजेबल होम्योपैथी से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पसंद आया है वीडियो तो आगे शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और वो भी इन दवाइयों का फ़ायदा ले सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।